हे एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला सोलो ट्रिप है जो बिना प्लान और बिना मेरे बैंक अकाउंट के हुआ है। आप लोग सोच सकते हो कि मतलब इतनी पैनिक प्रिपरेशन में मैंने ये प्लान किया था क्योंकि मुझे उस शख्स से मिलना था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। मैं अब बस जस्ट दिल्ली से निकली हूँ और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि सोलो ट्रिप का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ अकेले घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, खुद से मिलने का एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पे सब लोग नए होंगे, आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा क्या करना है। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो सब काम वही करके देते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सोलो ट्रिप थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम सिंगापुर में लैंड हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब काम इजीली हो गया और फाइनली हम सिंगापुर पहुंच चुके थे। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब देख के भी है ना, ऐसे माइंड खुश हो जाता है। इससे भी हमने सोचा कि हम सबसे पहले गार्डन ऑफ बे ही जाएंगे। तो हम फाइनली गार्डन ऑफ बे पहुँच गए थे और वहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ देखे। ये किस टाइप के ट्री थे, क्योंकि मैंने रिसर्च तो की नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी यहाँ पे, तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे लगा कि ये सच में ट्री है, पर बाद में पता चला कि इनमें लाइटिंग भी है। ये सिंगापुर की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आते ही सबसे पहले मैं यहीं आऊँगी। वहाँ से आपको फ्लायर दिखाई दे रहा होगा, मैं शाम को वहाँ पर भी जाऊँगी। वो सामने आपको मरीना ऑफ बे दिखाई दे रहा होगा। जिस इंसान से मैं मिलने आई हूँ, ऐसी रूमर्स है कि वो वहाँ पर है, पर आई रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ टू बी ऑनेस्ट। वैसे मैं एक बात बोलूँ, जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुई तो मुझे ऐसे फेरी टेल सा फील हुआ था। बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको नेचर और फ्यूचर दोनों का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जो मतलब इतने विशाल विशाल पेड़, इतने ह्यूज इनके स्ट्रक्चर देखे। ये जो ट्रीज़ हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है, ये 25 से 50 मीटर ऊंचे हैं और रात में इनमें लाइट्स चलती है। मतलब ऐसा लगता है कोई जादुई दुनिया है, जैसे हम डिज़्नी में देखते थे कि वहाँ पर कैसे पेड़ों पर लाइट्स चलती थी, वैसे। और अगर आप सिंगापुर में हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। अगर आप इस गार्डन में पूरा घूमते हैं तो यहाँ पे आपको हर मौसम के फूल दिखने को मिलेंगे, ट्यूलिप से लेके कैक्टस तक। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे कैक्टस के बारे में तो पूरा नॉलेज होगा ही। यहाँ पर एक स्काईवे है OCBC नाम से, तो मतलब वो है 128 मीटर लंबा ब्रिज है जहाँ पे मतलब सुपर ट्रीज़ को जो है वो जोड़ते हैं। मैं वहाँ पे गई थी बट मैंने स्क्रीनिंग नहीं की, तो मैं वो नहीं दिखा सकती हूँ। पर वहाँ से जो मतलब इनका जो व्यू होता है इतना सुंदर लगता है ना, एक बार लाइफ में एक बार तो इन ट्रीज़ को देखने के लिए आना ही चाहिए। क्योंकि ये जो जगह है ना, वो सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। यहाँ का हर कोना इतना डिज़ाइन और इतनी अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि जैसा लगता है कि हम किसी आर्ट गैलरी में घूम रहे हो। और अगर आप आर्ट के शौकीन हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, गार्डन ऑफ द बे बनाने के लिए सिंगापुर के 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर लगे थे। और इसका जो मकसद है ये नहीं था कि सिर्फ टूरिज़्म है, नहीं, सिंगापुर की ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। यह एक एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा है जो सुपर ट्रीज़ खुद ही जनरेट करते हैं। है ना, ये कितनी कूल बात। इस गार्डन में आने के बाद में मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, मतलब खुद से फ़ील की है, वो ये, यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील होता है। शायद इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ग्रीन है। यहाँ पे लोग आराम से जैसे अपने शाम की चाय एंजॉय करते हैं, यहाँ पे चाय कॉफ़ी लेके नीचे मतलब इसका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लेटे हुए हैं। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा? कोई सो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर लूँ।
ये था मेरा गार्डन ऑफ बे का सफ़र। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि मेरे साथ गार्डन ऑफ बे का सफ़र कैसा लगा। बाय बाय।